वेलकम टू गुरुकुल। मैं हूं आपकी टीचर गजाला और आज हमारी क्लास का टॉपिक है एक्सेल में सिंपल सॉर्टिंग कैसे यूज़ होती है। सॉर्टिंग हमारी दो ही ऑर्डर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स है छोटी से बड़ी वैल्यू। आपकी जो सॉर्टिंग होती है वो नंबर पर भी परफॉर्म होती है और अल्फ़ाबेट्स पे भी परफॉर्म होती है। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे काम करता है। हमने साइड में एक छोटा सा डेटा लिखा हुआ है। सबसे पहले हम नंबर पे देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे काम करता है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। होम मेन्यू में लास्ट में आपका फिल्टर वाला जो ऑप्शन है सॉर्टिंग एंड फिल्टर, इस पे जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मीन्स सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा आ गया 1, देन 2, देन 3, देन 4। ये आपका जो सॉर्टिंग थी वो नंबर पे परफॉर्म हो रही थी। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स पे परफॉर्म करेंगे। अब हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, अपने इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सॉर्टिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर से हम क्या करेंगे, सॉर्ट A to Z, क्योंकि ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखकर आ रहा है सॉर्ट A to Z। इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके ABCD वाले क्रम में आ जाएंगे। मीन्स सबसे पहले A, फिर B, फिर C, फिर D। मीन्स ये आपका छोटे से बड़ा क्रम है, छोटे से बड़ी वैल्यू है। तो ये तो साइड में एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे ये समझ में आ जाए कि सॉर्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स पे कैसे काम करता है और अल्फ़ाबेट्स पे कैसे काम करता है। अब इसी सॉर्टिंग को हम अपनी इस दूसरे टेबल के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सॉर्टिंग कैसे काम करती है। अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से जो फिल्टर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो फिल्टर का ऑप्शन है वो हर कॉलम पे ऐड हो जाएगा। अब हम जिस कॉलम के थ्रू चाहें उस कॉलम के थ्रू सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि सबसे कम परसेंटेज किसकी है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाले कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे जो छोटा सा आइकन बना है साइड में, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो सबसे कम परसेंटेज है टेबल में वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। सबसे पहले देखिए सबसे कम परसेंटेज शो हो रही है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इस तरह से हम परसेंटेज देखना चाहें कि सबसे कम किसकी है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे पहले किसका रोल नंबर है, तो हम रोल नंबर वाले कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास जो टेबल में डेटा आएगा वो रोल नंबर के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएगा। मीन सबसे पहले आपका 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ पे जो टेबल में डेटा है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। रोल नंबर 1 पहले है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसी तरह से अगर हम चाहें तो नेम के अकॉर्डिंगली भी अपनी टेबल में सॉर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। नेम वाले कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे भी सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है सॉर्ट A to Z, इस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास जो डेटा है वो आपका A अल्फ़ाबेट्स जैसे होता है, A फिर B फिर C, उसी तरह से जो हमारे पास नाम है टेबल में वो यहाँ पे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में शो हो जाएंगे। तो ये तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर था A to Z और 1 2 3। इसके बाद जो सॉर्टिंग का सेकंड मेथड है वो आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते से छोटा क्रम, मीन सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे पहले तो हम ये साइड में एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे देख लेते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से अपने ऑप्शन पे जाएंगे और अब लगाएंगे हम यहाँ से सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मीन सबसे पहले बड़ी वैल्यू शो करो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। इस तरह से ये आपका बढ़ते क्रम में डेटा शो हो रहा है। ये तो हमारे नंबर पे सॉर्टिंग थी। अब हम अगर अल्फ़ाबेट पे इसको परफॉर्म करते हैं तो देखिए कैसा रिजल्ट आता है। इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से जाएंगे सॉर्टिंग पे, सॉर्ट Z to A, मीन सबसे पहले आप जो है जो ABCD का जो क्रम है उसे आप उल्टे ऑर्डर में, मीन्स उसको अपोजिट ऑर्डर में यहाँ पे लिखिए। इस पे क्लिक करेंगे सॉर्ट Z to A पे, तो हमारे पास क्या होगा कि अब आपका जो ABCD का ऑर्डर है वो आपका वापस अपोजिट हो गया, मीन्स अब वो नीचे से शो हो रहा है। सबसे पहले आपका H है, फिर G, फिर F अगर डबल है डेटा, फिर E, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था ये समझने के लिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे काम करता है।
अब इसे हम अपनी इस टेबल के थ्रू समझते हैं। फिर से हम अपनी टेबल को पूरी को सेलेक्ट करेंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो डेटा है हर एक कॉलम पे हमें फिल्टर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमें बार बार अपने इस ऑप्शन में नहीं आना पड़ेगा सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, टेबल में डायरेक्ट किसी कॉलम के अकॉर्डिंगली ही डिसेंडिंग ऑर्डर को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे टेबल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है। इसके लिए हमें हायर परसेंटेज को ऊपर लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाले कॉलम पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इस पे, यहाँ पे जो छोटा सा ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और जो सेकंड ऑप्शन है हमारा सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है वो सबसे ऊपर आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमारी जो क्लास में पोजीशन है फर्स्ट किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है। तो ये तो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली था। अगर हमें रोल नंबर देखना है कि सबसे ज़्यादा वाला जो रोल नंबर है वो किसका है, तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर वाले कॉलम पे आएंगे, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर आप नेम के अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं तो नेम वाले कॉलम पे आएंगे और सेकेंड वाला जो ऑप्शन है सॉर्ट Z2A, इस पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा कि आपके पास जो अल्फ़ाबेट है उसका ऑर्डर आपका अपोजिट में आएगा। पहले A to Z आ रहा था, वो आपका असेंडिंग था, और डिसेंडिंग में आपका बड़ी से छोटी वैल्यू। इसी तरह से अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग करना चाहें तो आप किसी भी सब्जेक्ट वाले कॉलम पे क्लिक करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। तो क्या आएगा आपके, देखिए यहाँ पे हिंदी में सबसे ज़्यादा किसके नंबर हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, फिर उसके बाद उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। इसी तरह से हम इंग्लिश मार्क्स को भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसके हैं, फिर उसके बाद किसके हैं, फिर उससे कम किसके, फिर उससे कम किसके हैं। इसी तरह आप मैथ्स वाले कॉलम पे चेक कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, फिर उससे कम किसके हैं, फिर उससे कम किसके हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपकी सिंपल सॉर्टिंग है। सिंपल सॉर्टिंग का मीन्स यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन नहीं लगानी पड़ रही है, आप डायरेक्ट सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं एक ऑर्डर में। वो ऑर्डर आपका असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। सॉर्टिंग जो एक्सेल में सेकंड यूज़ होती है वो आपकी कस्टम सॉर्ट होती है। उसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम अलग अलग कंडीशंस को लगा के सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं। ये हमारी एक सिंपल सॉर्टिंग थी, ये बहुत इजी होती है। बस इसमें आपको ऑप्शन को यूज़ करना होता है और डायरेक्ट अपनी टेबल में उसको अप्लाई करना होता है। अगर किसी को कस्टम सॉर्ट समझनी है तो वो कस्टम सॉर्ट का जो वीडियो है उसे देख के समझ सकता है कि कस्टम सॉर्ट कैसे परफॉर्म होती है। आई होप सो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है टेबल पे। ये वीडियो उनके लिए है जिनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं आता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है, ना ही उन्होंने मैथ्स पढ़ी होती है और ना ही उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पता होता है। तो एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं कोई समझ में आती है बात, या किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट कर सकता है। और अगर आपको समझ में आया तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए। अगर सिंपल सॉर्टिंग आपको समझ में आ जाएगी तो कस्टम सॉर्ट भी आप इजीली परफॉर्म कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।